नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग रेपो रेट के बारे में समझेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग SLR, CRR के बारे में और बैंक रेट के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में हम लोग रेपो रेट के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, बहुत ही ईजी वे में। देखिए रेपो रेट होता क्या है और रेपो रेट का प्रभाव यानी उसमें वृद्धि करने से हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक, और उसमें कमी लाने से यानी उसे डिक्रीज करने से तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं यानी जो व्यापारिक बैंक होती हैं, वो अपने अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस दर पर RBI यानी केंद्रीय बैंक, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। यानी भारत में RBI से जो ऋण लेती हैं, जो लोन लेती हैं, जो उधार लेती हैं, जिस दर पर, उसी दर को बोलते हैं रेपो रेट या फिर रेपो दर। एक बार फिर से समझिएगा मित्रों कि वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस दर पर RBI से लोन लेती हैं, उधार लेती हैं, उसी दर को क्या बोल देते हैं? रेपो दर बोल देते हैं या रेपो रेट बोल देते हैं, ठीक। रेपो रेट वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक से अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? उधार लेता है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट, ठीक। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसमें वृद्धि करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आप क्या हैं, हम लोग फिर पिछली ही सीरीज की तरह हम लोग समझने की कोशिश करते, पिछली वीडियोस की तरह, जैसे CRR में हम लोगों ने समझा था कि मान लीजिए आप क्या हैं? गवर्नर हैं, यानी RBI के क्या हैं? गवर्नर हैं, और देश में आ गई बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्लेशन हो गया है, यानी आपकी अर्थव्यवस्था में मनी इन्फ्लेशन है, सभी के पास पैसे अधिक हैं, हर कोई वस्तुओं की डिमांड कर रहा है, हर कोई सेवाओं की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप? रेपो रेट को क्या करेंगे? रेपो रेट को आप बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब आप रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है वाणिज्यिक बैंक के ऋण क्या करेंगे? कम लेंगे। जब ऋण कम लेंगे तो उनके पास तरलता कम हो जाएगी, यानी उनके पास मुद्रा की कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। उन्हें डेली रूटीन में भी करना है और फिक्स और डिपॉजिट के लिए भी करना है, जैसे कि कुछ लोग जमा करने आते हैं, कुछ निकालने आते हैं, तो आप लोन कहाँ से दे पाओगे? तो ये स्थिति जब होगी तो क्या करेंगे? अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो कोई लेगा लोन इनसे, तो लोग क्या करेंगे? बहुत कम इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर कम लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे तो मार्केट से क्या होगा? पैसे का अवशोषण हो जाएगा, यानी अवशोषित कर लिया जाएगा, यानी सभी के पास क्या हो जाएगी? वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब आप तो ये समझते ही हैं, जब वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी, जाहिर सी बात उसकी कीमतों में भी क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। जब गिरावट आ जाएगी तो इस स्थिति से क्या कह दिया जाएगा कि अब ये मुद्रास्फीति क्या हो गई है? नियंत्रित हो चुकी है। क्या हो गई है? नियंत्रित हो चुकी है। देखिए, जैसा कि मैंने एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है कि अगर रेपो रेट में वृद्धि करते हैं तो वाणिज्यिक बैंक कम मात्रा में ऋण लेंगे, ठीक, जिससे उनकी तरलता में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक। क्या आएगी? कमी आ जाएगी। जब इनके पास तरलता में कमी आ जाएगी, मान लीजिए पहले 100 करोड़ था, ठीक, ये सोचे कि कुछ ले लेंगे ऋण, इनसे लोन ले लेंगे, अभी रेपो रेट ठीक ठाक चल रहा है, इन्होंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 10% के बजाय क्या कर दिया? 20% कर दिया। अब इनकी हिम्मत हो ही नहीं रही है कि ले लें, क्योंकि लेंगे तो फिर इन्हें ज़्यादा वापस भी करना है। अगर ये लेंगे भी तो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक रखना पड़ेगा, इसलिए ये क्या करते हैं? लोन लेने से, यानी रेपो रेट पर लोन लेने से केंद्रीय बैंक से बचते हैं। जब ये बचते हैं तो इनके पास क्या होगा? ये ब्याज दरों में क्या करेंगे? ये वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। जब ये अपने ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे तो लोग क्या जाएंगे कि भैया हमें लोन दो, हमें लोन दो? नहीं लेंगे। वो इससे बचेंगे कि हम क्या करें, अभी जब ये इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब कम होगा तब हम लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे। वो लोग ये सोच रहे होंगे जब लोन कम लेंगे, जब
व्यक्तियों के पास या फिर लोगों के पास मुद्रा की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी आएगी कि नहीं आएगी, बहुत कमी आ जाएगी, बहुत ही कमी आ जाएगी। इसी को बोलते हैं मंदी। और क्या हो जा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में जब कमी आई तो इनकी कीमतों में भी क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ये जाहिर सी बात है, जब आ गई गिरावट तो जाहिर सी बात है अब आप ये समझ गए होंगे कि मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर मुद्रास्फीति का माहौल है या फिर आपकी इकोनॉमी में अगर मुद्रास्फीति हो गई है, महंगाई आ गई है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं। आप रेपो रेट बढ़ाएंगे तो सारा का सारा इफेक्ट आपके मुद्रास्फीति पे आएगा, सीधी सी। इसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा अगर आप रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसमें कमी कर दिया जाए, यानी इसको डिक्रीज कर दिया जाए। अब डिक्रीज किस स्थिति में किया जाता है ये भी आपको समझना आवश्यक है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अगर मुद्रा अस्फीति, देखिए इसी को बोलते हैं रिसेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा अस्फीति। इसको और थोड़ा शुद्ध में देखा जाए और सरल भाषा में तो इसी को बोल देते हैं मंदी। क्या बोलते हैं, मंदी। ठीक, ये मंदी जब आती है तो आप गवर्नर हैं, अब आपके ऊपर ये प्रेशर हो गया कि भाई मार्केट में इतने ज़्यादा मंदी है, सभी के पास पैसे की कमी है, बैंकों के पास पैसे की कमी है, आप रेपो रेट घटा क्यों नहीं देते हैं। आपसे क्या किया जाएगा, बार बार डिमांड किया जाएगा। तो आप सोचेंगे कि कितना घटाया जाए, तो आप क्या किए, पहले 10% था, अब क्या कर दिए आप 5% कर दिए रेपो रेट। आप क्या कर दिए, 10% से क्या कर दिए आप 5% रेपो रेट कर दिए। ठीक, यानी डिक्रीज किए कि नहीं किए, आप रेपो रेट को कम कर दिए कि आपको लगा भी कि हाँ ये पॉलिसी ठीक काम करेगी, क्योंकि अभी मंदी है, हमें क्या करना है, मुद्रा का क्या करना है, प्रवाह करना है, यानी भेजना है मार्केट में, अर्थव्यवस्था में। तो आप क्या करेंगे, जब आप अगर रेपो रेट में कमी लाएंगे तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, आपसे अधिक ऋण लेंगे, यानी केंद्रीय बैंक से क्या करेंगे, अधिक ऋण लेंगे। जब अधिक ऋण लेंगे तो उनके पास तरलता की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तभी अपनी मुद्रा रख करके तो सोचेंगे नहीं कि रखे रहें, सभी को ऐसे ऐसे बांटते रहें, उनको उसमें से इंटरेस्ट भी देना है और उसमें से क्या करना है, उसमें अपने कार्य भी चलाने हैं और उनके जो जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनको भी सैलरीज भी देनी है। तो अगर वो उस मुद्रा से कमाएंगे नहीं तो अपना कैसे सर्वाइव, अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए वो क्या कर देते हैं, ब्याज दरों में कमी कर देते हैं कि भैया आओ हमसे लोन लेके जाओ, आप लोन ले जाओ और इन्वेस्टमेंट करो और क्या करो, डिमांड को क्या करो, क्रिएट करो, डिमांड लाओ। ठीक, डिमांड कैसे आएगी, जब कोई भी व्यक्ति, इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ रोक करके पहले ये समझते हैं कि डिमांड कैसे आएगी। जब कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है, ऋण लेता है, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, कोई उद्योग लगाता है। ठीक, उस उद्योग के लिए बहुत सारी वस्तुओं की ज़रूरत होती है, भूमि है, कैपिटल है, लेबर है, टेक्निकल, ये सब तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिलहाल अगर आप एक चीज़ समझेंगे कि इसमें लेबर की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, लेबर की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। अगर टेक्नीशियन की बात अगर आप करें, तकनीक की बात करें, टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी को भी चलाने के लिए भी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी अगर वो उससे अगर उसको इनकम हो रहा है तो वो डिमांड करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट में जाएगा, अर्थव्यवस्था में जाएगा, कुछ वस्तुओं की, कुछ सेवाओं की मांग करेगा कि नहीं करेगा, जब उसको सैलरी मिलेगी। ठीक, पैसे जब उसके पास आएंगे, मुद्रा आएंगे तो करेगा कि नहीं। यही होती है कि वो जाके डिमांड का क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक, जब ये वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में कमी कर दिए तो लोग क्या किए, अधिक से अधिक ऋण लेना चालू कर दिए। भाई अब तो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ले लो, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक, क्या करते हैं, ढेर सारा निवेश कर देते हैं। जब लोग अधिक ऋण लेंगे, अभी मैंने कहा ना डिमांड क्रिएट करने वाली बात, जब अधिक लोग ऋण लेंगे तो अधिक इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जब अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें अधिक एम्प्लॉय भी आएंगे, यानी लेबर की भी क्या होगी, ज़रूरत होगी। उन लोगों को भी क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। तो उनको भी क्या मिलेगी, जब मुद्रा मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे, मांग हो गई ना, मांग हो गई। जब इनकी मांग हुई तो इनकी कीमतों में भी क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जब ये वृद्धि आ जाएगी
तो मुद्रा अस्फीति होगी कि नहीं नियंत्रित, यानी अब मंदी से हम लोग क्या किए, बाहर निकल गए। तो यही होता है रेपो रेट। रेपो रेट को हमने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझा है कि इसमें वृद्धि करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें कमी करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। रेपो रेट मूलतः होता क्या है, रेपो रेट किससे लिया जाता है और कौन से बैंक लेती हैं, कितने समय के लेते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये दीर्घकालिक लिया जाता है कि अल्पकालिक। ये अल्पकालिक लिया जाता है, ये आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। क्या किया जाता है, ये अल्पकालिक लिया जाता है, यानी थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म में। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।